नमस्कार। आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। लगातार आरोप लगते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाकर उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन कोई इस बात पर बात नहीं करता कि ये क्षेत्रीय दल अपने कर्मों से नष्ट होते जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर ने 2017 के दिवाली अंक में इसका विश्लेषण किया है। लेख में भाऊ ने जो कहा है उसे हम उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। भाग दूसरा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भाजपा मुख्य रूप से कांग्रेस के खिलाफ एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में खड़ी थी। इसी तरह कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में समाजवादी, जबकि बंगाल और केरल में कम्युनिस्ट क्षेत्रीय पार्टी के रूप में खड़े हो पाए। मतदाताओं ने उन्हें कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्वीकार किया, उनकी वैचारिक प्रगतिशीलता से भी ज्यादा। लेकिन 2-3 दशक पहले वे अपने मूल आधार को भूल गए और कांग्रेस को बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का आत्मघाती रुख अपनाया। इसमें गैर कांग्रेसी राजनीति की जो जगह उन्होंने खाली की थी, वो भाजपा के लिए आसान हो गई। जहां ऐसा शून्य नहीं मिला, वहां भाजपा इन 2 दशकों में अपने प्रयासों के बावजूद पैर नहीं जमा सकी। केरल और बंगाल इसका सबूत है। जनता परिवार में समाजवादियों ने भाजपा विरोधी इस आंदोलन की शुरुआत की और उनका पहला सफाया उनके अपने क्षेत्रों में हुआ। उस दौर में भी बंगाल और केरल में भाजपा से निपटते हुए कम्युनिस्ट कांग्रेस के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे और उनकी पकड़ बरकरार रही। लेकिन 2004 में वे भी सोनिया के जाल में फंस गए और यूपीए की बागडोर अपने हाथ में ले ली और उनका पतन शुरू हो गया। हालांकि बाकी क्षेत्रीय दल स्थानीय थे, लेकिन उनमें से जो इस तरह की प्रगतिशील बकवास में उलझ गए, वे भी बिखरने लगे। इसके अपवाद के तौर पर हम बंगाल की ममता की तृणमूल कांग्रेस और ओडिशा के बीजू जनता दल को देख सकते हैं। उन्होंने भाजपा से हाथ मिला लिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाते हुए उसके करीब जाने से परहेज किया। वे इस तरह के बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। शिवसेना जैसी कुछ अन्य पार्टियां महाराष्ट्र में अपने पूर्ववर्तियों की राह पर चलती नजर आ रही हैं। हकीकत इस बात में देखी जा सकती है कि शिवसेना समाजवादी पार्टी और शेकाप के पतन के कारणों पर गौर ही नहीं करना चाहती। 1990 के आसपास शिवसेना भाजपा की पहली सहयोगी थी। कांग्रेस के कट्टर विरोध के कारण अकाली दल भाजपा में शामिल होने वाली दूसरी पार्टी थी। इन पार्टियों ने कभी भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति से छेड़छाड़ नहीं की और न ही किसी तरह के बदलाव पर जोर दिया। लेकिन 1996 के बाद एनडीए के रूप में गठबंधन में शामिल हुए अन्य दलों ने समय समय पर भाजपा पर कई शर्तें लगाई। इसके कारण कई दल एनडीए में शामिल होते रहे, लेकिन अकाली और शिवसेना ने कभी भी भाजपा से दूरी नहीं बनाई। पिछले विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना और भाजपा के बीच झगड़ा हुआ और चौथाई सदी की दोस्ती खत्म हो गई। उसके बाद दोनों ने अपने अपने दम पर लड़ाई लड़ी और भाजपा ने अधिक वोट और सीटें जीतकर साबित कर दिया कि वह राज्य में नंबर 1 पार्टी है। तब से लेकर अब तक सरकार में शामिल होने के बाद भी शिवसेना कट्टर विरोधी की तरह भाजपा से मुंह की खा रही है। भाजपा नेता भी शिवसेना को हटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। शिवसेना जैसी क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार के एक खंभे के तंबू पर खड़ी है। आज बाला साहेब ठाकरे की लोकप्रियता पर पलने वाली शिवसेना पार्टी को राज्यव्यापी मान्यता के बावजूद मुंबई से बाहर की राजनीति में पैर जमाना असंभव लग रहा है। इसलिए शिवसेना नेतृत्व बाद में विधानसभा में मिली सफलता को भुना नहीं पाया है। चूंकि आज का नेतृत्व अनुभवहीन है और उनके सलाहकार भी उतने ही संकीर्ण हैं, इसलिए भाजपा के लिए राज्य में बाकी चुनौतियां आसान हो गई हैं। देवेंद्र फडणवीस जैसे युवा मुख्यमंत्री बिना किसी मदद के 3 साल तक अल्पमत सरकार चलाने में सफल रहे। ये उनकी और भाजपा की सफलता से ज्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के क्षेत्रीय नेतृत्व की विफलता है। इन दलों ने गलतियों को पहचानने और सुधारने के बजाय उन्हें नकार कर लगातार अपनी विफलता को सामने रखा है। विपक्ष के लिए विरोध और उसके साथ चलने वाला बचकानापन पिछले 3 सालों में भाजपा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वरदान साबित हुआ है।
उन्हें गंभीरता से राजनीति करके विपक्ष को हराने का कोई संकट नहीं आया है, क्योंकि 21वीं सदी का भारत बहुत बदल चुका है। 1980 से 90 के दशक में खेली जाने वाली राजनीतिक चालें अब पुरानी हो चुकी हैं। राजनीतिक दोस्ती या चुनाव जीतने के नियम बदल चुके हैं। दरअसल मोदी शाह की जोड़ी ने नए नियम स्थापित किए हैं। उन्हें पहचान कर या उनका अध्ययन करके ही उन्हें हराया जा सकता है। लेकिन इस जोड़ी का सौभाग्य है कि कोई भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल या नेता उस सच्चाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा 21वीं सदी के भारतीय और इस पीढ़ी के भारतीयों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं भी बदल गई हैं। चूंकि उनमें से कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए विपक्षी दलों की ताकत कम हो गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमित शाह बंगाल, केरल, ओडिशा या पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा का इतना विस्तार नहीं कर पाते। राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में ये एक और आश्चर्य है कि पिछले 2 या 3 वर्षों में उनके सामने आए राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टियों की हार का विश्लेषण भी कोई नहीं करता। स्वाभाविक रूप से मोदी शाह अजेय लगने लगे हैं। विपक्ष को भी ऐसा ही महसूस होना चाहिए और इस जोड़ी का हर चुनाव को बिना किसी भ्रम में जीते हुए सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ने का दृढ़ संकल्प, यही भारत में आश्चर्य है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जीतने वाला एक नई लड़ाई की तैयारी कर रहा है और जीत का जश्न मनाने में समय बर्बाद नहीं करता है, जबकि हारने वाले उस हार में भी जीत का एक कण ढूंढते दिखते हैं। और क्या कहा जा सकता है? सच तो यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर राष्ट्रीय पार्टियों के दांव से मूर्ख बन रही हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर कीजिए और आर्यावत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस श्रृंखला का तीसरा भाग रविवार को प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।